गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज सुबह सुबह। तो आज मैं बना रही हूँ इतनी सुबह में क्या, गाजर की हलवा है। तो इसको मैं कद्दूकस करके नहीं बनाऊँगी। तो ये हो जाएगा लंच में। बेटा जा रहा है छोटा वाला स्कूल, छोटा वाला बेटा का स्कूल है, तो उसी के लिए सोची मैं। चलिए गाजर रखा हुआ था मेरा, कब से 1 केजी गाजर लाई थी। तो उधर तो सलाद बना के ख़त्म हो गया था, आधा आधा बचा होगा, आधा किलो के करीब। तो मैं सोची चलिए उसका बेटा का लंच में हो जाएगा। तो चूड़ा बादाम भून दूँगी और ये मीठा हो जाएगा हलवा। तो सिंपल से मैं बना रही हूँ और कुकर में देखिए कितना चटपट बन जाएगा। तो इसको कद्दूकस कर, मैं कद्दू नहीं कस की हूँ, कद्दूकस करके नहीं बना रही हूँ। इसको ऐसे जैसे सलाद के लिए काटा जाता है गोल गोल, उसी तरह से मैं सलाद की तरह गोल गोल शेप में कट करके इसको अच्छी तरह से मैं धो के और डायरेक्ट इसको मैं घी में भूंज रही हूँ। तो घी डाली हूँ थोड़ा ज़्यादा करके, ताकि उसमें सॉफ्ट हो जाए, इसी तरह से भून जाए। तो बस उसमें 4-5 मैं इलायची के दाने डाली हूँ और उसके बाद इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक थोड़ी देर मैं भूंजी थी, 15-20 मिनट। तो जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो ये मैं काजू दिखा रही हूँ। काजू भी मैं डाल नहीं दूँगी इसमें, ताकि भूनते भूनते वो भी इसमें अच्छी तरह से घी में फ्राई हो जाए। तो बस ये हल्का सा भूंज गया था, इसमें खुशबू आने लगा था घी का, क्योंकि ऐसा कच्चापन रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो गाजर मेरा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया था, देखिए। अब मैं इसमें कुकर में सीटी लगा दूँगी और बस 1 सीटी आने तक इसमें ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। तो 1 सीटी तक ही मैं कुकर का ढक्कन लगाई थी। तो ये देखिए मैं ढक्कन इसको लगा दे रही हूँ और बस 1 सीटी आ जाएगा, उसके बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। और जब सारा कुकर का सीटी का गैस निकल जाएगा अच्छी तरह से, फिर देखिएगा इसको खोल के, और कितना चटपट बन जाएगा मेरा गाजर का हलवा। और इधर मैं थोड़ा सा बेटा के लिए चूड़ा भून दे रही हूँ। तो चूड़ा हो जाएगा, बादाम हो जाएगा। ऐसे मैं पोहा बनाने के लिए सोच रही थी, पर टाइम नहीं था, लेट हो जाता, इसलिए मैं जल्दी से चूड़ा ही भून दी। और मेरा चूड़ा भून भी गया था, मैं कैमरा बंद कर दी थी उस टाइम। तो कुकर का मैं निकाल दी हूँ सीटी, और उसके बाद इसको मैशर से मैं मैश कर रही हूँ गाजर का जो हलवा है। तो इस टाइम मैं नहीं, दूध मैं इस टाइम नहीं डाली थी, देखिएगा आगे डालूंगी। पहले इसको अच्छी तरह से मैशर से मैश देती हूँ। और इतनी अच्छी तरह से गल गया था 1 सीटी में ही, और खाने में भी इतना टेस्टी लग रहा था। बेटा को लंच में दी थी, छोटा वाला को, वो लग रहा था होटल का है मम्मी। सब हम लोग दोस्त में बांट के खाए थे। और सिर्फ थोड़ा सा आलस हो जाता है कद्दूकस करने में। और देखिए कितने अच्छी तरह से मैश हो गया मैशर से। तो ये देखिए, बस इसको अब मैं अच्छी तरह से दूध डाल के, चीनी डाल के, फिर इसको सुखा दूंगी। जितना भी दूध डालूंगी वो सब इसमें सूख जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा। तो अब मैं इसको कुकर चढ़ा दे रही हूँ गैस पे। और चूड़ा मेरा भून चुका था, चूड़ा बादाम, इसमें नमक बस डाली हूँ। तो ये मैश हो गया, हल्का फुल्का जो है उसको भी मैं अच्छी तरह से दबा दबा के कर ले रही हूँ, ठीक। और जब आपको जल्दीबाजी में बनाना हो तो चटपट इस तरह से बना के खाइए, आसानी से बन जाता है और झटपट रेडी हो जाता है। और खाने में भी सेम वही कद्दूकस किया हुआ जैसा ही लगता है। तो ये देखिए दूध चीनी मैं सब डाल के इसको सुखा दी हूँ। तो कितने अच्छा बन के रेडी हो गया है। घी का क्वांटिटी मैं ज़्यादा करके डाली थी, क्योंकि घी में ही जब ये भूनता है तो अच्छा लगता है, इसमें खुशबू अच्छा आता है। और इतना अच्छा बना था। तो चलिए अच्छी तरह से तो ये हो गया। अब इसको मैं निकाल दूँगी, पहले उसका लंच भर दूँगी, उसके बाद
फिर जो बचेगा उसको मैं एक कटोरी में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर कुकर में दाल उल भी बनाना है। और ये लंच वंच बनाने के बाद मुझे घर का भी सारा काम करना था, तो आज सुबह सुबह ही सारा कपड़ा धोई थी, वो सब मैं वीडियो में दिखाऊंगी आप सबको। और उतना मैं शूट नहीं कर पाती हूँ झाड़ू पोछा करने टाइम, तो जल्दीबाजी में करती हूँ, शूट करने बैठ जाऊँगी कैमरा लगा के तो फिर और लेट हो जाता है। इसलिए ये जब मेरा हो गया, ये सब देखिए कंप्लीट हो गया था, अब इसको ठंडा होने के लिए बंद करके गैस को छोड़ दूँगी और फिर भिड़ जाऊँगी अपने घर के काम में। बेटा को पहले स्कूल भेज देती हूँ, उसको दूध दे देती हूँ, क्योंकि दूध में अभी हॉर्लिक्स डाल के उसका नहीं रखी हूँ, अभी रेडी हो रहा है, वो रेडी हो जाए उसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो चलिए मैं भी म्यूज़िक लगा देती हूँ। तो ये तो हो गया रेडी कंप्लीट मेरा गाजर का हलवा, और ये देखने में देखिए जितना टेस्टी है उतना खाने में भी था। कभी ट्राई कीजिएगा कुकर में अगर जो नहीं बनाए होंगे सो। तो अब मैं आ गई हूँ, देखिए सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, जो मैं सुबह में कपड़ा धोई वो सारा ड्राई करके सब फैला दी हूँ आंगन में। तो धूप आज कुछ खास नहीं है, देखिए हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा, धूप छाँव वाला मौसम हो रहा है। और अभी तो फ़िलहाल भगवान एकदम मौसम चेंज हो जा रहे हैं, जब लगता है कि पंखा चालू करके सोने का अब आ गया, धीरे धीरे गर्मी टाइप का फील होता है, फिर दूसरे दिन से बादल करके हल्का ठंड बढ़ जाता है। तो पता नहीं ऐसा मौसम कब तक लगा रहेगा, क्योंकि मार्च भी आ गया और अभी तक मौसम वैसे ही है। तो होली के बाद तक तो हो जाएगा नॉर्मल, सब गर्मी टाइप का फील होने लगता है गर्मी होली के बाद। तो ये देखिए जितना भी मेरा ब्लेज़र वगैरह था वो हस्बैंड पहने थे शादी उदी में, वो सब मैं धो दी हूँ। और बेटी का लहंगा तो वो भी मैं घर ही में धो दी, अब लॉन्ड्री में मैं नहीं गई देने के लिए, एक कपड़ा के लिए बाज़ार में लॉन्ड्री में देना पड़ता है, तो इसको इसी तरह घर में मैं धो दी हूँ अच्छी तरह से, और अच्छा क्लीन हो भी गया था। और अब देखिए मेरी छुटकी को, इसको क्या होता है ना, अब धूप में कभी ठंड हल्का लगता है तो धूप में जाती है, उसके बाद गर्मी लगता है तो आके यहाँ पे आगे बरांडा में लेट जाती है, क्योंकि गर्मियों में नीचे ज़मीन पे इसको अच्छा लगता है सोने में। सब झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, इसीलिए उसको नीचे ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा। तो सारा मेरा घर एकदम क्लीन आपको दिखेगा, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा कपड़े सब मैं करके आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। तो ऐसे तो वीडियो बनाती नहीं उस टाइम काम करने टाइम, लेकिन मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये काम तो हम लोग का रोज़ का है, झाड़ू पोछा करना। तो ये देखिए अभी फ़ैन मेरा चल ही रहा होगा, क्योंकि पूरी तरह से नहीं घर सूखा था, इतना क्लीन लग रहा है सारा घर। तो ये देखिए फ़ैन ऑन ही है, तो सारा घर अभी जब सूख जाएगा, अब मुझे बस नहाना है, नहा के आऊँगी तो नाश्ता वास्ता बनाऊँगी, तो बच्चे लोग को तब तक गाजर का हलवा और चूड़ा है वो खा लेंगे। तो ये देखिए ये मेरा एक्वेरियम वाला जो फिश टैंक है, इसमें थोड़ा सा पानी है, आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा होगा। तो इसका मैं मोटर नहीं चला रही हूँ अभी, क्योंकि मोटर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है, उसको चेंज करना है, चेंज नहीं कर पा रही हूँ। बाज़ार जाती भी है तो याद नहीं रहता है, तो चेंज कर दूँगी तो भी फ़िल्टर होता रहेगा पानी। नहीं चला रही हूँ इसलिए मेरा लग रहा है कि पानी जल्दी से ग्रीन हो जा रहा है। और आपको दिखाई सारा झाड़ू पोछा हो गया है मेरा, ये देखिए दोनों रूम का। तो ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं। और बेटी को है अभी जाना है कहीं, तो कुछ काम से वो जा रही, वो इसीलिए रेडी हो रही थी। ये देखिए अब मैं गर्मी का मौसम आ गया ना, अब देखिए खिड़की दोनों रूम का मैं खोल देती हूँ। ठंडियों में नहीं खोलती थी, लेकिन गर्मी में खोल देती हूँ। 2-3 घंटा खुला रहता है तो थोड़ा घर का जो स्मेल होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, तो थोड़ा फ्रेश लगता है घर। ठंडियों में तो ठंड लगता है, इसी कारण नहीं मैं खोलती थी। और ये मैं दिखा रही हूँ, बाकी तो मेरा सारा काम हो गया था, बस इसको थोड़ा सा क्लीन करना है। ऊपर वाला स्लैब जो है किचन का वो मैं साफ़ करूँगी, और थोड़े से बर्तन है उसको धोऊँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो देखिए जब सारा खिड़की उड़की खोल देती हूँ तो कितना अच्छा एकदम लाइट आता है। और अभी टाइम हो रहा था 9:30 बज रहा है, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का मेरे घड़ी में। तो आज मेरा जल्दी काम हो गया। वही है कि नाश्ता नहीं बनाई हूँ अभी, बस रोटी बनाना है, रोटी और सब्जी। फिर चावल के लिए भी, चावल भी मैं चखा ही दूँगी,
क्योंकि मेरे हस्बैंड दोनों चीज़ खाते हैं, रोटी चावल दोनों एक साथ ही उनको चाहिए। और मैं इधर भी देखिए, इधर मेरा थोड़ा पीपल का पत्ता से मैं परेशान रहती हूँ, क्योंकि अभी पतझड़ जैसा मौसम किया हुआ है, हवा चल रहा है, पतझड़ हो रहा है, सारे पत्ते गिर भी रहे हैं अभी। तो वही मैं 2 टाइम 3 टाइम भी झाड़ू मारती हूँ, तो फिर भी कुछ कुछ पत्ता मेरा देखिए गिरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा करके सब जला भी देती हूँ। तो आज बाल नहीं धोऊंगी, इसलिए बाल मैं कंघी कर ले रही हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो ऐसे भीग जाता है बाल तो अच्छी तरह से नहीं, फिर कंघी लट, मेरा जो लंबा लंबा बाल है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है झाड़ने में। तो इसीलिए मैं पहले ही से इसको अच्छी तरह से झाड़ के बाल में क्लेचर लगा लूँगी। जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन मैं ऐसे ही जाती हूँ नहाने। तो आज बाल नहीं धोना है, इसलिए इसको बाल को मैं पहले ही से झाड़ के सीधा कर ले रही हूँ, फिर जाके नहा लूँगी। और गर्मियों के मौसम में देखिए इस साइड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हल्का हल्का पेड़ से हवा आता रहता है ना। अभी तो पेड़ में सारा पत्ता टूट रहा है, लेकिन गर्मियों में देखिएगा इतना सुंदर एकदम पत्ता आ जाता है, सब भर जाता है और घना हो जाता है पेड़, तो हवा भी बहुत ही अच्छा आता है इस साइड में। तो पहले इधर से मेरा दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा मैं अभी बंद करके रखती हूँ, क्योंकि वाला गेट थोड़ा मेरा टूट भी गया है, उसको देखूँगी तो बंद करवा दूँगी। इधर का इधर दरवाज़ा है, बीच वाला रूम का दरवाज़ा है, ये वाला नहीं, बीच वाला रूम का, क्योंकि उसका लकड़ी ख़राब हो गया तो उसको इसी तरह पैक करके छोड़ दी हूँ, बंद कर दूँगी तो अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादा करके मैं इधर ही बैठती हूँ गर्मियों में, लाइन उन कट जाता है तो। लूडो वगैरह भी हम लोग खेलते हैं बच्चों का जब छुट्टी होता है गर्मी का, और अच्छा लगता है। ठंडियों में इधर थोड़ा ठंड लगता है इधर आने में, लेकिन गर्मी में मज़ा आता है इधर बैठने में। तो चलिए मेरा तो बाल हो गया, अब इसको क्लेचर दबा के अब मैं नहा वहा के अब सीधे जाऊंगी नहाने। और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा अंडा वाला ट्रे, तो जो भी अंडा वगैरह आता है मैं इधर ही अभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, गर्मियों में रखती हूँ, ठंडियों के मौसम में मैं इधर ही रख देती हूँ। तो ढेर सारा उसमें और भी जगह था सब अंडा वाला कूट, तो वो सब निकाल के मैं फेंक दूँगी, क्योंकि ढेर सारा इधर हो जा रहा था जमा। और ये सारे दुपट्टा है मेरा, पूजा करती हूँ ना तो पूजा करके यहीं टांग देती हूँ। ये मैं सैटरडे को ब्लैक कलर का दुपट्टा रखती हूँ, शनिवार को मैं ब्लैक कलर का नाइटी दुपट्टा सब पहन के पूजा करती हूँ, काला काला। और बाकी दिन ये सब दुपट्टा तो वही सब फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद ऐसे ही टांग देती हूँ तो ठीक नहीं लगता ऐसे देखने में। तो देखिए ये सारे मेरे अंडा वाला कूट है, और हड़बड़ी में क्या करती हूँ इधर रख देती हूँ, लेकिन अभी ठीक नहीं लग रहा है, इसको ढेर सारा जमा हो गया ना। और इस साइड वाला मेरा थोड़ा कुछ अच्छा से रखा हुआ भी नहीं है, इसको अच्छी तरह से क्लीन भी करना है। तो कितना काम करूँ, काम करते करते फिर अभी हमको खाना भी बनाना है, नाश्ता खाना, तो इधर भीड़ जाऊँगी तो और लेट हो जाएगा। तो अभी छोड़ दूँगी फ़िलहाल, बस ये अंडा वाला जो कूट है खाली उसको फेंक दूँगी पीछे साइड रख के, और इसको भी क्लीन करूँगी। तो अभी होली के टाइम करूँगी, अभी टाइम है। तो चलिए जो है ये सबको निकाल के बाहर फेंक देती हूँ। और इसमें कुछ अंडे अभी थे इसलिए इसको देख रही हूँ, छोड़ दूँगी इसको, उसके बाद इसको भी ख़त्म हो जाएगा तो फेंकूँगी। और अब मेरा सारा लगभग काम हो ही गया है, तो बस अब जाऊँगी नहाऊँगी और ब्लॉग का भी एंड करूँगी। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए चलती हूँ, नहा वहा के आती हूँ, एक ही बार आप सबसे मिलूँगी नहाने के बाद। तो ये था मेरा झाड़ू और ये, तो इसको मैं पहले रख देती हूँ अपनी जगह पे। और हाँ, छुटकी का मुझे खाना नाश्ता भी देना है, लेकिन मैं भूल गई। तो छुटकी के लिए मैं रोटी है, उसको रोटी सादा नहीं जल्दी वो खाती है, उसको हल्का सा मैं तेल लगा दे रही हूँ उसमें। तो ये मैं उसको दे देती हूँ देने के बाद ही, क्योंकि बेटा मेरा घुमा के उसको ले आया है, घूमने के बाद उसको तुरंत चाहिए रोटी।
तो पहले उसको रोटी दे दूँगी, उधर चली जाऊँगी नहाने तो फिर और उसका लेट हो जाएगा। तो देखिए आ गई है ना खाने के लिए, क्योंकि घूमने के बाद इसको रोटी तुरंत चाहिए। तो गर्म है रोटी, इसलिए मैं थोड़ा इसको ठंडा करके इसका प्लेट में दे देती हूँ, फिर आराम से वो खा लेगी। तो हो गया, मैं दे दी उसको, अब वो खा रही है आराम से। तो खाने अब देने के बाद देखिए थोड़ा सा मेरा बर्तन रह गया था, तो उसी को मैं धो देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फिर ये सब करना भी ठीक नहीं लगता है। और क्योंकि पूजा का बर्तन भी मैं सिंक में धोती हूँ आके नल के पास, तो यहाँ मैं खाली कर लेती हूँ नहाने से पहले, इसीलिए ताकि पूजा का बर्तन धो तो या जूठा बर्तन ना हो। तो चलिए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो सिर्फ मुझे रहेगा नाश्ता बनाना और खाना बनाना, तो जल्दी से सारे बर्तन को मैं धो रही हूँ। तो ये शीशा वाला कटोरी, इसी में मैं निकाल दूँगी जो भी हलवा है मेरा गाजर का बचा हुआ। और ये वाला इस मुझसे इतना मिस्टेक हो गया ना, इतना अच्छा कटोरी मेरा फूट भी गया। ये देखिए ऑनलाइन ही इसको मंगाई थी मैं, और मैं इस पे हलवा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो एक दिन इसको गर्म कर रही थी तो मुझसे ही फूट गया। तो कोई बात नहीं, मिस्टेक में हो जाता है कुछ गलती से। तो चलिए इसको पहले अच्छी तरह से निकाल के खाली कर देते हैं। और ये देखिए इतना हलवा मेरा बच रहा है, तो अभी बेटा लोग नहीं खा, छोटा वाला बेटा को लंच दी हूँ बस, और ये हो जाएगा हम लोग का। तो आधा केजी के करीब था गाजर, ज़्यादा नहीं था, इसलिए मेरा इतना ही बना है, और उसका लंच में भी दे दी थी। तो रोटी के साथ हो जाएगा सबका नाश्ता में। और कितना अच्छा लग रहा है शीशा वाला कटोरी में, और खाने में भी टेस्टी था। कभी ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके, कोई ऐसे ही। तो फ्रेंड मेरा देखिए सारा घर का काम कंप्लीट हो गया, बर्तन वगैरह भी धो ली हूँ, और हस्बैंड का आने में भी टाइम है। मैं आती हूँ थोड़ा देर में नहाने के बाद, उसके बाद मैं आप सबसे बातें करूँगी और थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। चलते हैं नहा वहा के आते हैं, क्योंकि पूरा गंदा हो गया, 10:30 हो गया, टाइम भी हो गया है, पूजा जो भी करना है। थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ।